हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Light shining through two very narrow slits produces an interference maximum at point P when the entire apparatus is in air as shown in the figure. For the interference maximum represented, light through the bottom slit travels one wavelength further than the light through the top slits before reaching the point P. If the entire apparatus is immersed in water, the angle theta to the interference maximum. Here we have four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस की, वी कैन से हियर कि हमारे पास यहाँ पे जब दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे पास यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है जिसे हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न के नाम से जानते हैं. नाउ जो पैटर्न बनता है इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द सोर्सेज. तो हमारे पास यहाँ पे दो सोर्स है S1 एंड S2 और यहाँ पे जो लाइट है इट इज रीचिंग एट पॉइंट P. हमें यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है एंड दैट इज गिवन कि हमारे पास जो पूरा का पूरा सिस्टम रखा गया है इट इज केप्ट इन एयर. इट इज द फर्स्ट केस. नाउ हमारे पास यहाँ पे गिवन है फॉर द इंटरफेरेंस मैक्सिमम रिप्रेजेंटेड लाइट थ्रू बॉटम स्लिट्स ट्रेवल्स वन वेवलेंथ फर्दर देन द लाइट थ्रू द टॉप स्लिट्स बिफोर रीचिंग द पॉइंट पे. यानी हमारे पास यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस गिवन है इट इज गिवन एज लैम्डा. हमारे पास यहाँ पे लैम्डा का पाथ डिफरेंस दे रखा है. इसका मतलब जो हमारे पास P पे कंडीशन बनेगी इट विल बी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही है सो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज विच इज गिवन एट पॉइंट P विल बी, जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है इट इज गिवन एज x. सो x विल बी लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. तो हमारे पास जो कैपिटल D होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स. वी कैन राइट इट लाइक दिस. नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको एक तरीके से वाटर में यहाँ पे इमर्स्ड कर दिया. तो जैसे हम इसको वाटर में इमर्स्ड करते हैं इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेवलेंथ ट्रेवल करती है एट द पॉइंट P उसकी जो वेवलेंथ होगी यहाँ पे इट विल गेट रिड्यूस्ड. यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो गई इसका मतलब जो हमारे पास पोजीशन है x लैम्डा डी बाई डी वी कैन राइट फ्रॉम हियर. लैम्डा की वैल्यू रिड्यूस होने से जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. और हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कम हो गई यानी सपोज पहले P पॉइंट यहाँ पे था अब ये रिड्यूस होके इधर आ गया तो हमारे पास जो एंगल बनेगा इस केस में इट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस. हमारे पास थीटा की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी और वी कैन फाइंड आउट इट हियर फ्रॉम tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाय बेस ये हो जाएगा d. x की वैल्यू रिड्यूस होने से यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है इट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर the angle theta to the interference maximum will decreases because the wavelength decreases. Option C is the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.